नमस्कार दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जो अभी तक मैंने इस चैप्टर का जो पार्ट अपन को आपको सॉल्व करा दिया वीडियो में, इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आता है कि परिमेय और अपरिमेय में संख्याओं में परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या या तो शांत दशमलव होती हैं या अशांत दशमलव होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम याद रख के इनको आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होती हैं और कौन सी अशांत आवर्ती होती हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या मेरे पास है, वो है कौन सी, x बराबर p बटे क्यू। सपोज दैट मेरे पास एक परिमेय संख्या है x बराबर p अपॉन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए p अपॉन क्यू सहअभाज्य होना चाहिए। पी अपॉन क्यू क्या होना चाहिए, सहअभाज्य, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है, कॉमन फैक्टर हमारा असहअभाज्य भी है तो भी ये परिमेय संख्याएं हमारी शांत होती हैं। ठीक है, कब, जब इनके हर का जो गुणनखंड है क्यू के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के प्रकार के हों। m और n क्या है, कोई स्वतंत्र पूर्णांक है, हमारे धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 और 5 के गुणज होंगे, यदि ये गुणनखंड इसके q के गुणनखंड 2 और 5 के होंगे तो ही हमारी ये इसका दशमलव प्रसार जो होगा उस परिमेय संख्या का वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, किस किस का होगा, फिर से एक बार सुने कि यदि ये जो p और q का गुणनखंड यदि हमारा कैसा है 2 और 5 के रूप का, चाहे अकेला 2 का हो और चाहे अकेला 5 का हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, तब इनका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। यानी दशमलव के बाद कहीं ना कहीं ये कट जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, शांत दशमलव। ठीक है, अदरवाइज ये 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया साथ में, 2 के साथ 3 आ गया या 5 के साथ 7 आ गया, कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ गया और दूसरा, तो फिर इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीट करता है लेकिन टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे मैं देखा मैंने कि ये मेरे पास 1/7, ठीक है, 1/7, इसका मैंने डिवाइड किया। देखिए यहाँ 7 से मैंने डिवाइड किया तो कहाँ तक आया, ये यहाँ तक मैं डिवाइड करते पहुंच गया 49 तक। 7 7 49 होते हैं, एक बचेगा, एक फिर से आ गया, फिर से यहाँ एक था। यानी इसके बाद अब सारे नंबर्स होंगे वो क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान रखना है, क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। यानी इन सब पर मैं बार लगा सकता हूँ क्योंकि ये इस अगली बार फिर से आ जाएंगे, तो इनको हम बार लगाकर, अशांत आवर्ती जो होती है उनको हम बार लगाकर क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज क्लियर हुई यहाँ से कि जो परिमेय संख्या होती है वे सिर्फ कैसे होते हैं, या तो शांत दशमलव होती है या अशांत आवर्ती होती है। तो अशांत आवर्ती को भी हम क्या शांत में बदल लेते हैं, कैसे, बार लगाकर उनको भी क्या कर देते हैं, शांत। और फिर जो अलग प्रकार की हैं जो अशांत अनावर्ती होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो हमारी जो प्रश्नावली है अभी तक की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी परिमेय संख्या के p और q सहअभाज्य हो चाहे असहअभाज्य हो, ठीक है, और तथा q के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। कैसा नहीं है, 2 और 5 जैसा नहीं है। तो अशांत आवर्ती के को बार लगाकर हम क्या कर देते हैं, इसको शांत कर देते हैं। इससे क्लियर होता है कि परिमेय संख्या या तो शांत दशमलव होती है या अशांत आवर्ती होती है। दो चीजें क्लियर होती हैं यहाँ से, या तो अशांत आवर्ती होती है। तो ऐसे हमारी जो प्रश्नावली है, लास्ट वाली प्रश्नावली, उसमें सिर्फ यही बताना है हमको देखकर, विदाउट सॉल्व किए, कि इसमें शांत कौन सी है और अशांत कौन सी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि शांत आवर्ती कौन सी होगी और अशांत आवर्ती कौन सी होगी। तो चलते हैं हम प्रश्नावली 1.4 की तरफ। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कौन से प्रश्न में शांत दशमलव आएगा, कौन से प्रश्न में अशांत दशमलव आएगा। सिर्फ देखकर ही बताना है हमको। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यह बताना है, फर्स्ट का फर्स्ट है 13 बटे कितना है, 13/31/25, तो ये है 13/31/25। ठीक है, दूसरा है इसी का, वो कितना है 17/8।
17/8। तीसरा है इसका 64/455। तो ये है 64/455। ठीक है। चौथा है 15/1600। चौथा क्या है? 15/1600। पांचवा क्या है? ये है 29/343। 29/343। ठीक है। छठवा है, ये है हमारा 23/2^3 5^2। 23/2^3 5^2। ऐसे रूप के हमारे क्वेश्चन हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो फर्स्ट में मैंने देखा कि ये है 13/3125। ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि हमको इससे मतलब है इसके गुणनखंड क्या होंगे 31/25 के। यदि मैं 31/25 के गुणनखंड करूं तो किस रूप के होंगे? तो ये 31 और 25 को मैंने डिवाइड किया, 5 से हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 पचम 25। 5 से किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25। 5 से फिर कर दिया मैंने 25, 5 से फिर कर दिया 25, तो ये आ गया 5। तो इसके जो गुणनखंड आ गए हमारे वो कितने आए? 5 5 5 5 5 कितनी बार? 6 बार। तो यानी इसका जो है वो क्या है? 13/5^6। तो ये 5 का ही गुणनखंड है, तो क्या हो गया? शांत। जो है शांत। ठीक है। ये अकेला 2 का है, इसमें 2 की घात कितनी आ जाएगी? 3। तो ये भी क्या हो जाएगी? शांत दशमलव। ठीक है। ये देख लीजिए जरा, 455 को मैं डिवाइड करता हूँ, 455 के हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। 455 को मैंने 5 से दिया, 5×5 45, 5 एकम 5, फिर कितने से हो जाएगा? 13 से, फिर हो जाएगा 7 से। तो यहाँ देखो मैंने 5 के भी आ रहा है, 13 और 7, 5 के अलावा और कुछ आ गया, इसलिए कैसा होगा? ये अशांत। कैसी होगी ये? अशांत आवर्ती। कौन सी होगी? अशांत आवर्ती। ठीक है। ये 1600 है, 2 के ही रूप का आएगा इसमें, तो ये कैसी हो जाएगी? शांत। ठीक है। ये 7 आएगा, तो ये कैसी आएगी? अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। ठीक है। ये कैसे होगी? 2 और 5 के गुणनखंड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? शांत। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए इन प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। ठीक है। जो शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखना, तो भाग दे के हम उनको लिख सकते हैं। जैसे एक को मैं लिख के बताता हूँ, जैसे दशमलव प्रसार हमारी जो शांत है उसको मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे शांत मेरे पास ये है, कौन सी? ये 17/8। तो ये 17/8, 8 से मुझे भाग देना है इसमें। तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 1 दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, कितने बचे? 2, तो 20 हो गए। 8 दूनी 16, कितने बचे? 4, तो 40 हो गए। 8 पंचे 40। तो ये क्या शेषफल 0 हो गया, यानी कि ये दशमलव शांत हो गया है। इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे सबके भाग दे के हम इनके प्रसार लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में की है, तो उसे Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला प्रश्न दिया है, तो पहला प्रश्न जो दिया है इसमें कौन सा है? ये इसमें पहला प्रश्न किस रूप का है, फिर दूसरा किस रूप का है, 2-3 प्रश्न दिए, इनको लिख रहा हूँ मैं। ये दिया 43.123456, पहला दिया है 43.123456 और 789। दूसरा दिया है इसका, ये दिया है 0.120, 0.120, 1200, 120000, फिर 1240, ऐसे आगे दिया हुआ। ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है क्या? ये दिया 43.1279, ये वाला 43.12345678 9। ठीक है। वो इस पर बार लगा है। ठीक है। इन प्रश्नों को हमको
क्या डिसाइड करना कि ये कौन सी संख्या है। ये जो संख्या दी है यहाँ तक रुक गई तो ये शांत दशमलव हो गई। कैसे हुआ ये शांत। ओके, अच्छा ये रुक नहीं रही तो ये कैसी है अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ना, तो ये इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। कौन सी है ये अशांत अनावर्ती। और इसी को हम बोलते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती को ही बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इस पर बार लगा है तो इसको क्या बोलेंगे शांत आवर्ती। शांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती क्या बोलते हैं इसको अशांत आवर्ती। अशांत भी है और आवर्ती है तो मैंने इसको बार लगाकर क्या कर दिया शांत कर दिया। बस इतना सा है इस चैप्टर में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे बहुपद के साथ, ठीक है।